तू क्या कर रही है मेरे किचन में? मम्मी जी भूख लगी है, चीला बना रही हूँ। तुझसे मैंने कहा था ना कि मेरी चीजों को हाथ मत लगाना, सुना नहीं तूने? मम्मी जी आपकी चीजों को हाथ नहीं लगाया मैंने, और आप लोगों का खाना भी नहीं खाया। मैं खुद बेसन खरीद के लाई हूँ और खुद से चीला बना रही हूँ। सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, एक चीला बना लेने दीजिए। अरे एक चीला तो क्या, तुझे तो मैं अपने किचन में पाँव भी ना रखने दूं। मैं दिखाती हूँ तुझे। अरे कहाँ घुसी आ रही है? बंद कर गैस। क्या कर रही है? कुछ नहीं बनेगा यहाँ, निकल मेरे किचन से। मम्मी जी आप लोग मुझे खाना नहीं दे रहे हैं, मैं खुद बना के खा रही हूँ, वो भी नहीं करने दे रहे हैं। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक खाना बना के तो खाऊंगी ना। वापस कीजिए आप। कुछ नहीं मिलेगा तुझे यहाँ, जो करना है अपने घर जाके कर, मेरे घर में नहीं। तो आप मुझे खाना बनाने नहीं देंगी, यही ना? हाँ नहीं बनाने दूंगी तुझे खाना, समझी? ठीक है, बहुत हो गया। बहुत दिनों से मैं आप लोगों की ये हरकतें सह रही हूँ, पर अब मैं सबको बताऊंगी कि आप लोग यहाँ पे मेरे साथ क्या क्या बर्ताव करते हैं। सबको बताऊंगी मैं। हाँ हाँ जा जा बता सबको, डरती हूँ क्या मैं किसी से? अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों मचा रखा है आप लोगों ने? अरे मुझसे क्या पूछ रहा है बेटा, अपनी पत्नी से पूछ, सुबह से ड्रामा लगा के बैठी है। अरे मम्मी जी झूठ क्यों बोल रही है आप? मम्मी जी ड्रामा मैंने शुरू किया या आपने? अरे मैं तो किचन में बस एक चीला बनाने गई थी, इन्होंने आके मुझसे फ्राइंग पैन छीन ली। तुमसे मैंने कितनी बार कहा है कि यहाँ से निकल जाते हैं, अलग फ्लैट लेके रहते हैं, पर तुम सुनते ही नहीं हो। तुम्हें तो खाना मिल रहा है ना यहाँ, पर मुझे ये लोग खाना तक नहीं देते। अरे मेरा बेटा क्यों जाएगा तेरे साथ? तुझे जाना है ना तो तू अकेली चली जा, वो कहीं नहीं जाएगा तेरे साथ। क्यों नहीं जाएंगे? वो सिर्फ आपका बेटा नहीं है, पति है वो मेरे। और ये जो आप लोग कर रहे हैं ना, मैं रिकॉर्डिंग करी हूँ आज, सबको बताऊंगी कि आप लोग मेरे साथ क्या करते हो। पागलपन मत कर, बंद कर इसे। देख कैसे जबान चल रही है इसकी, तुझे जिसे बताना ना उसे बता। निर्मला तो शांत हो जा, मैं देखता हूँ। क्या कहा आपने? आपने गाली दिया मुझे? ऋषभ अपनी बीवी को ऊपर ले जा। मीरा चल ऊपर चल। पापा जी आप मुझे ऊपर ले जाने को कह रहे हो? आपने सुना उन्होंने क्या कहा? गाली दी उन्होंने मुझे। अरे आप लोगों को शर्म भी आ रही है कि नहीं? मैं बहू हूँ इस घर की, ऊपर वाले से तो डरो, वो देख रहे हैं आप सबको। तू ऐसे नहीं मानेगी ना, रुक मैं तुझे बताती हूँ। माँ शांत हो जाओ। पापा आप अंदर ले जाओ माँ को। तुम्हारी माँ मुझे जूता फेंक के मार रही है और तुम उन्हें समझा रहे हो? अरे तुम कैसे पति हो? कुछ नहीं बोलेगा वो, समझी? हाँ अब उसे कुछ बोलने की जरूरत भी नहीं है, जो बोलेगा ना ये रिकॉर्डिंग बोलेगा। देख बवाल मत कर, कल सुबह चलेंगे, ले लेना एक फ्लैट। ले लेना मतलब? मैं क्यों लूं फ्लैट? तुम लोगे ना, मैं तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। मैं कहाँ से लूं, मेरे पास नहीं है पैसे। पैसे नहीं है? मेरी नौकरी क्यों छुड़वाई थी? और अगर फ्लैट लेने के पैसे नहीं है तो इस घर में मुझे सम्मान क्यों नहीं दिला पा रहे हो तुम? बहुत हुआ तेरा नौटंकी। चल चल निकल निकल मेरे घर से। तुम्हें कुछ सुनाई या दिखाई भी दे रहा है? तुम्हारे माँ बाप मुझे घर से निकाल रहे हैं। मीरा इस वक्त तुम अपने घर चली जाओ, मैं सुबह आता हूँ। ठीक है अभी तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, पर अगली बार मैं पुलिस के साथ आऊंगी, अपना हक ना मैं लेके रहूंगी। हाँ जो करना है कर लेना, देख लेंगे। वापस मत आना यहाँ कभी। अरे इस वक्त कौन आ गया दरवाजे पे? तू फिर से यहाँ आ गई? तुझसे कहा था ना दोबारा यहाँ कदम मत रखना, चल निकल यहाँ से। अरे अरे मैडम इतनी जल्दी भी क्या है अपनी बहू के मुंह के ऊपर दरवाजा बंद करने की? तुम कौन हो? हमारा नाम है इंस्पेक्टर सरिता भारद्वाज और सेक्शन 17 के तहत आप इन्हें इस घर से नहीं निकाल सकती। पुलिस हो तो वर्दी कहाँ है तुम्हारी? वो क्या है ना मैडम, ये हमारी दूर के रिश्ते की सिस्टर लगती हैं और आप इनके ससुराल वाले, तो मैंने सोचा कि तबीयत से पहले आप लोगों से बात कर लेते हैं। बात नहीं बनी तो वर्दी पहन के आके दबोच लेंगे। अब बताइए हमें अंदर आने देंगी या वर्दी पहन के आए? नहीं नहीं आइए अंदर आइए। समझदार है आप आंटी जी, चलो अंदर चलो। कौन आया है माँ? वो ये तुम्हारे पति हैं? हाँ। आपकी तारीफ। आइए आइए, हम आपके दूर के रिश्ते की साली लगती हैं, नाम है इंस्पेक्टर सरिता भारद्वाज। अब लगे हाथ तो अपने पापा जी को भी बुला लीजिए, सबके साथ बात करनी है मुझे। पापा जरा इधर आना। ये मेरे पापा हैं। हाँ जी बोलिए। नमस्ते इंस्पेक्टर सरिता भारद्वाज। अब बताइए
आप सबको अपनी बहू से प्रॉब्लम क्या है? अरे ये लड़की हमारे हिसाब से नहीं चलती, ये है हमारा प्रॉब्लम। हाँ, हमारे हिसाब से तो कोई काम ही नहीं करती है। मैडम, अगर ये मम्मी पापा की बात मान के चलती तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। अरे अरे आंटी जी, बहू लाई है कि रोबोट जिसके अंदर चिप भर के अपने अपने हिसाब से चलाएंगे आप लोग? 2026 में खड़े होके आप जैसे पढ़े लिखे इंसानों के मुंह से ये सब बातें शोभा नहीं देती। और जीजा जी आप, अरे कैसे पति हैं आप जो अपनी पत्नी का साथ ही नहीं दे पा रहे हैं? अपने पापा जी को देखिए, आपकी माँ गलत कर रही है जानते हुए भी ये अपनी पत्नी का साथ दे रहे हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इनकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है इन्हें। मैडम प्लीज, आप इस तरह से हमसे बात नहीं कर सकती। ओ, हम बहुत कुछ कर सकते हैं बेटा, वीडियो रिकॉर्डिंग है इसके पास। तुम्हारी माँ ने जूता फेंक के मारा इसे, फिजिकल असॉल्ट, खाना खाने भी नहीं दिया, खाना बनाने भी नहीं दिया, मेंटल हरासमेंट, स्लैंग लैंग्वेज की यूज की, घर से निकाला, और तुम खड़े होकर सब कुछ देखते रहे फिर भी कुछ नहीं किया। ऐसी ऐसी धाराएं लगेंगी ना बेटा कि सब के सब सलाख होके पीछे पाए जाओगे। इससे बेहतर यही है कि इसे ससम्मान इस घर में रहने दो। हाँ हाँ ठीक है मीरा, तुम यहीं पे रहो। वेरी गुड। पर आंटी जी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आंटी जी? उसकी गारंटी मैं लेता हूँ मैडम, बहू को अब कोई परेशानी नहीं होगी यहाँ। बहुत अच्छा अंकल जी, फिर तो कोई बात नहीं, केस यहीं पे सॉल्व हो गई। लेकिन अगर दोबारा मुझे यहाँ से कोई भी रिपोर्ट आया ना तो मैं वर्दी के साथ आऊंगी और आप सबको पकड़ के ले जाऊंगी थाने बाई गॉड। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो अच्छी बात है, चलती हूँ। राम राम। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। सावधानी से रहना और कोई भी दिक्कत हो ना तो मुझे तभी के तभी फोन करना या फिर सीधे पुलिस स्टेशन में आ जाना, समझी? चलती हूँ। मीरा, इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरे लिए वापस आई। आई एम सॉरी मीरा, मैं तुम्हारा साथ नहीं दे पाया, बट बीती बातें भूल जाओ, हम लोग सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट करेंगे। ओके? गिरगिट भी इतनी जल्दी रंग नहीं बदलता जितनी जल्दी तुम लोगों ने रंग बदला है। तुमने क्या सोचा तुम कहोगे और मैं तुम लोगों पे यकीन कर लूंगी? हरगिज नहीं। और इस गलतफहमी में तो बिल्कुल मत रहना कि मैं यहाँ तुम्हारी वजह से आई हूँ। जिस वक्त तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे सामने मुझसे बदसलूकी की ना, उसी वक्त तुम मेरी नजर से और दिल से उतर गए थे। अब मेरे दिल में ना तुम्हारे लिए इज्जत है ना प्यार। जो आदमी अपनी बीवी को प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता वो पति कहलाने के लायक ही नहीं। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो तुम इस घर में फिर से वापस क्यों आई? हमारे देश में जो लोग रेंट पे रहते हैं ना, उन्हें भी घर से निकालने से 1 महीने पहले नोटिस दे दिया जाता है ताकि वो लोग अपने लिए नया घर ढूंढ सके। पर इस समाज में बहुओं को वो मौका भी नहीं दिया जाता। पर मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ जो इधर उधर भटकती रहूं। मैं यहीं पे रह के पहले अपने लिए एक नौकरी ढूंढूंगी, फिर रहने की जगह, और फिर मैं इस घर से जाऊंगी। जिस तरह सम्मान के साथ मैं यहाँ आई थी उसी सम्मान के साथ मैं यहाँ से जाऊंगी, और वो भी अपनी मर्जी से। अब रास्ता दो, मुझे फ्रेश होने जाना है। बहुत शौक है ना तुझे जबरदस्ती मेरे घर में घुसने की। अब बताती हूँ मैं तुझे, जब तू इसमें पैर डालेगी और फिसल के गिरेगी 2-3 हड्डियां तो टूटेंगी ही, फिर पड़ी रहना बिस्तर पर। पानी के लिए भी तरसा दूंगी मैं तुझे। अरे रे रे रे, इतनी मेहनत पर क्या फायदा? मैंने तो देख लिया। वैसे मैं आपको चालाक समझती थी पर आप तो काफी बेवकूफ निकली। बहू, अरे आपको यकीन नहीं हो रहा है? मैं बताती हूँ। अभी अभी तो आपको अल्टीमेटम मिला था, अभी ये सब कोई करता है क्या? आपको जरा भी सब्र नहीं है ना सासू माँ? हो, आपको पता भी कैसे होगा? असल चीज तो मैंने या मेरी दीदी ने बताया ही नहीं आपको। ये जो एक्सीडेंटल चीजें करने की आप कोशिश करिए ना, मत कीजिए, क्योंकि अगर गलती से भी और खुद से भी मुझे चोट लग गई ना तो भी पुलिस आके आप लोगों को पकड़ के ले जाएगी। ऐसा रिपोर्ट लिखाया है मैंने। वो क्या है ना, इतने सालों से आप लोगों के साथ हूँ, रग रग से वाकिफ हूँ आप लोगों के, इसलिए अच्छा खासा बंदोबस्त करके आई हूँ। तो मेरे साथ ये सब गंदा खेल खेलने की कोशिश भी मत कीजिए। अब ये जो रायता फैलाया है ना वो साफ कीजिए, फ्रेश होना है मुझे।